कैसे हो? बताओ। Hi everyone, welcome or welcome back to the channel. So this is Amiksha and here I'm back again with a brand new video. So without any delay, let's start the video. एंड यस ये वीडियो होने वाली है 17th ऑफ मे की एंड स्कूल से आने के बाद फिर मैंने जो भी किया है आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। तो स्कूल से घर में 2 बजे की समथिंग आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं सो गई थी इस दिन एंड फिर मैं वापस से 6 बजे उठी। आधा घंटा मेरे दिमाग को प्रोसेस करने में लग गया कि हाँ अभी दिन हो रहा है, अभी मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो 6:30 के समथिंग मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी एंड सबसे पहले मैं करने जा रही थी ज्योग्राफी। तो मंडे को यानी कि 19th ऑफ मे को मेरा इंग्लिश का यूटी है यूनिट टेस्ट एंड मैं अभी एसएसटी पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश तो मैं आराम से कर सकती हूँ बट एसएसटी में थोड़ा टाइम लगेगा एंड इंग्लिश के बाद मेरा एसएसटी ही है। सो लेट मी गिव यू सम अपडेट्स अबाउट माई एसएसटी। तो एसएसटी में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल में, एक जियोग्राफी में एंड एक आ रहा है इकोनॉमिक्स में। एंड हिस्ट्री इस बार सर नहीं दे रहे हैं तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। लेकिन मेरा पॉलिटिकल डन है, मेरा इको भी हो जाएगा भाई, एक दिन पहले कर लूँगी। एंड द मेन प्रॉब्लम इज जियोग्राफी विच आई हेट अलॉट। तो फॉर दोज हू डोंट नो मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का बैच ले रखा है एंड इसमें जियोग्राफी का चैप्टर 1 करवा दिया है सर ने, एक लेक्चर तो हो गया। तो आई डिसाइडेड कि लेक्चर से ही कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे वही करने बैठ गई थी। तो कैसे हो? जियोग्राफी इज द सब्जेक्ट विच आई हेट अलॉट बिकॉज मुझे इसमें ना कुछ भी समझ नहीं आता बिकॉज मेरे बेसिक्स इतनी क्लियर नहीं है एंड मैंने 6th 7th 8th जियोग्राफी बिल्कुल भी सही से नहीं पढ़ी, दैट्स वाई। बट भगवान भी चाहते हैं कि बेटा आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ो, आपको समझ आना चाहिए। तो हुआ ये कि दिगराज सर जो है उन्होंने कहा ये चैप्टर मैं तुम्हें 20 मिनट में खत्म करवा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग के बेसिक्स क्लियर हो, इसलिए पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक हैं वो पढ़ लेते हैं। एंड आई गेस मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे बेसिक्स क्लियर हुए नहीं बिकॉज तुम जानते हो मैं किससे पढ़ रही हूँ भाई, तो ऑब्वियसली मेरे बेसिक्स क्लियर हो ही चुके हैं। और लेक्चर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग भी कर रही हूँ। एंड पता है एक चीज़, पढ़ते पढ़ते ना मेरे माइंड में एक बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन हो रहा था। मतलब लिटरली मैं अपने दिमाग में यही विजुअलाइज कर रही थी कि मैं भी किसी दिन ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आऊँगी, क्योंकि जिन टीचर से मैं पढ़ रही हूँ उन्होंने खुद ऑल इंडिया रैंक 1 को पढ़ाया है। सो दैट्स अ अमेजिंग थिंग भाई। किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में उसका पहला रोल तो वो खुद होता है, प्लस जो टीचर्स का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट टॉपर्स ने इस बार फिर से सीबीएसई के टॉपर्स निकाले हैं और पिछले साल भी। एंड भाई दिस इज सो इंस्पायरिंग, मतलब आई फील लाइक आई एम लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, दैट्स अ बेस्ट थिंग। मैंने बेस्ट डिसीजन लिया अपने लाइफ का नेक्स्ट टॉपर्स का बैच लेके। और भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब से मैंने सोभित भैया का चैप्टर 4 पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तब से मेरे को इतना मजा आने लगा है मैथ्स में। पहली बार फील हो रहा था कि मैथ्स स्केरी नहीं है, इट्स एक्चुअली अ फन। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी एनसीईआरटी रीडिंग हो चुकी थी बिल्कुल कंप्लीट एंड हर एक चीज़ मैंने बिल्कुल अच्छे से डीपली और मतलब मैं एकदम अपने जितना जान प्राण आत्मा होता है ना सब कुछ लगा के मैंने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी। एंड देन उसके बाद आई डिसाइडेड टू कंप्लीट माई एनबी का वर्क, मतलब नोटबुक का वर्क। एंड मैथ्स में मेरे कुछ 1-2 क्वेश्चंस रह रहे थे तो मैं बस वहाँ पे यूट्यूब से टेप रही थी उस चीज़ को। तो बस मैं यहाँ पे फिर वही कर रही थी। अब बात करते हैं अबाउट माई यूटी। तो मेरे 3 यूनिट टेस्ट हो चुके हैं, साइंस, मैथ्स एंड हिंदी। तो उनमें से मेरा साइंस भी ठीक गया है, हिंदी भी थोड़ा बेकार गया है हिंदी, बट व्हाट आई कैन डू, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी थी। लेकिन मैथ्स बहुत अच्छा गया है। एंड मेरे 3 यूटी भी और रह रहे हैं विच इज़ इंग्लिश, एसएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इनमें सबसे बकवास मुझे लगता है फिजिकल एजुकेशन, तो मुझे उससे नफरत है बट व्हाट आई कैन डू। एंड लेट मी टेल यू एक बहुत ही वाहियात चीज़ जो कि मेरे साथ हुई पहले ही यूटी में। मतलब मैं साइंस का यूटी देने बैठी एंड मैं क्वेश्चंस का आंसर्स कर रही हूँ। अब एक टाइम पे आया एक केल्विन वाला क्वेश्चन कि हाँ इसे कन्वर्ट करना है, तो उसमें मुझे प्लस या माइनस करना था कुछ। तो उसके लिए मैंने ना पीछे टर्न करा नोटबुक के पेजेस एंड उसमें कर रही थी। ब्रो उस नोटबुक के अंदर साइंस का टेस्ट रखा हुआ था और सर ने वो चीज़ देख ली। अब सर को आके मैं बड़े बड़े चिट लेके आई हूँ 4-5 पेजेस के। उसमें साइंस का भी टेस्ट था, उसमें इंग्लिश का भी टेस्ट था, उसमें हिंदी का भी एक टेस्ट था। मैंने सर को बोला कि सर ये टेस्ट है वो गलती से भी नोटबुक में आ गया एंड ही वाज लाइक नहीं तुम चीटिंग कर रही हो। और मैंने कहा कि देख तो लो हिंदी इंग्लिश का क्यों लेके आऊँगी मैं टेस्ट। और चलो मान भी लो कि अगर मेरे को हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट में से चीटिंग करनी भी होती तो मैं सर के सामने क्यों निकाल के वो बैठ के लिख रही होती उसमें से। ये एक सेंसिबल चीज़ है बट कोई नहीं। तो भाई देखो मेरे को पता चला कि सर तो मजाक कर रहे थे मेरे साथ, लेकिन बाकी जो मेरे क्लास में बच्चे बैठे थे ना उन्हें लगा कि मैं चिट लेके आई हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई, बट होते रहता है भाई ये सब तो।
ओके गाइस, तो कल है मेरा इंग्लिश का यूनिट टेस्ट एंड आई नीड टू स्टडी अ लॉट फॉर इंग्लिश बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से करना है इंग्लिश को। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इंग्लिश करने बैठ गई थी एंड हियर आई वाज डूइंग ग्रामर पोर्शन जिसमें मेरे आ रहे हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल तो बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद फिर मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था। इंग्लिश करते ही मैं खाना वाना खा के मैं सोने चली गई थी। बट लेट मी टेल यू मेरे इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश में मेरा आ रहे हैं द रोड नॉट टेकन वाला पोएम, उसके बाद फिर द लॉस्ट चाइल्ड वाला चैप्टर एंड द फन दे हैड वाला चैप्टर प्लस आर्टिकल्स। तो फन दे हैड लॉस्ट चाइल्ड याद है, रोड नॉट टेकन याद तो था बट अब मैं भूल चुकी हूँ शायद उसे, मुझे दोबारा वापस याद करना पड़ेगा। एंड ये सेम चीज़ दोनों चैप्टर्स के लिए भी है, याद तो किया था बट मुझे याद नहीं कि याद है या नहीं है। और यहाँ पे आर्टिकल्स तो मैंने आज कर ही लिए। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू गाइज लाइक दिस वन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।